discuss mechanism of electrophilic substitution reaction. Mechanism of ESR. ESR electrophilic substitution reaction ऑफ बेंजीन, यहां ऐड कीजिए, एक दूसरे पेन से हम ऐड कर देते हैं ऑफ बेंजीन. ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो इसमें हम लोग करते क्या हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो तो मैकेनिज्म है वैसे होता है, हम लोग केवल दिखाते हैं बोर्ड पे कि ऐसे होता है. बेंजीन E प्लस के साथ, E प्लस अटैक करता है बेंजीन पे, तो बेंजीन के हाइड्रोजन को H प्लस के फॉर्म में निकाल देता है और उसके जगह पे आके प्लेस्ट कर देता है. अब यहां E प्लस कौन कौन सा हो सकता है, उसका नेम क्या हो सकता है, उसका सोर्स क्या हो सकता है, और वो कौन सा रिएक्शन दे सकता है. नेम ऑफ रिएक्शन Cl प्लस क्लोरोनियम, सोर्स क्या होगा Cl2 को जब आप AlCl3 के साथ रिएक्शन करा, और मैं क्या करूँगा Cl2 को FeCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे तो आपको क्लोरीनियम मिलेगा, और इससे जो रिएक्शन आप कराओगे उस रिएक्शन का नाम होगा क्लोरीनेशन. सेकेंड नंबर में हमने लिख दिया Br, ब्रोमीनियम. इसका सोर्स कहां से आएगा, Br2 AlBr3 Br2 FeBr3, और में लिख दिया हमने. इससे जो रिएक्शन आप कराओगे उसका नाम होगा ब्रोमिनेशन. थर्ड नंबर में हमने लिखा NO2 प्लस नाइट्रोनियम. कहां से आता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर बनाया जाता है कॉन्क HNO3 कॉन्क H2SO4 का. तो यहां से जो रिएक्शन आप कराओगे इस रिएक्शन का नाम होगा नाइट्रेशन. SO3 इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर ट्राई ऑक्साइड. SO3 से रिएक्शन कराएंगे हम लोग, तो यहां इसका सोर्स होता है कॉन्क H2SO4, और में आप लिख सकते हो फ्यूमिंग H2SO4, और रिएक्शन जो कराओगे वह होगा सल्फोनेशन. R प्लस से अगर रिएक्शन कराते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्काइल कार्बोकटाइन, इसका सोर्स क्या है, तो RX AlX3 वेयर X इज इक्वल टू Cl और Br. यहां जो रिएक्शन अल्काइल कार्बोकटाइन से कराओगे तो इसको बोलोगे फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन. RCO प्लस से आप रिएक्शन करा के देखो, ऐसे ही स्टेबल नहीं है कार्बोकटाइन, ट्रिपल बॉन्ड बना के ऑक्सीजन के साथ कार्बोकटाइन O प्लस हो जाता है, इसका रिजोनेंस से स्टेबल होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एसाइल कार्बोकटाइन. यह कहां से आएगा, RCOCl AlCl3 इसका सोर्स है. इससे जो रिएक्शन कराओगे यह होगा फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन. नेक्स्ट पेज में इसका मैकेनिज्म हम बनाते हैं, आगे देखते हैं. इसमें स्टेप 1 होगा. स्टेप 1 में आप क्या करना, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल बना लेना. कहीं से आप इलेक्ट्रोफाइल बना लेना, जैसे आगे हम क्लोरीनेशन का भी करा के दिखा देते हैं. स्टेप 2 में क्या होता है, यही मेन स्टेप है. द इलेक्ट्रोफाइल E प्लस attacks the aromatic ring to form intermediate
कार्बोकटायन called sigma complex, which is stabilized by resonance, और यह रिजोनेंस से स्टेबलाइज होता है। अब जैसे इसका मैकेनिज्म देखेंगे हम, E प्लस आया, अटैक हुआ, यह स्टेप जो होगा स्लो स्टेप होगा। यहां इंटरमीडिएट बना, यहां H बना और E बना। इसको हम लोग बोलेंगे कार्बोकटायन सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब यह रिजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। कैसे रिजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, इसको आगे इसी पर हम बता देते हैं। इसको आप यहां भेज दो, इसका H यहीं रहने दो, E, तो बॉन्ड कहां बनेगा, यहां बॉन्ड बनेगा, यहां प्लस चार्ज कहां गया, यहां। अब क्या होगा, यह यहां आके अटैक करेगा, यहां H और E रहेगा। अब क्या बनेगा, यह बॉन्ड यहां बना और फिर बॉन्ड कहां बन गया, यहां बॉन्ड बन गया, प्लस चार्ज कहां गया, यहां आ गया। यहां पे H और यहां E रहेगा। इसी को आगे हम लोग रिजोनेंस में बना देंगे प्लस H E। अब यह रिजोनेंस से स्टेबलाइज हुआ, स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, H प्लस का डोनेशन होगा, प्रोटॉन लॉस करेगा। स्टेप थर्ड, द कार्बोकटायन लॉसेस द प्रोटॉन। प्रोटॉन मीन्स यहां क्या होगा भाई, H प्लस, टू फॉर्म द सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। यहां क्या बना, यही स्ट्रक्चर है, यहां कार्बोकटायन है, यहां न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा। यह स्टेप होगा फास्ट, NuH बना देगा। तो सेकेंड स्टेप जो है स्लो है, थर्ड स्टेप जो है फास्ट है। इसीलिए बेंजीन को हम लोग बोलते हैं SE2 रिएक्शन है, क्योंकि कौन सा रिएक्शन होगा, बाई मोलिकुलर रिएक्शन होगा। आगे हम क्लोरीनेशन का बता रहे हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। आप क्या करोगे भाई, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन में हम दूसरा कलर यूज करते हैं कि थोड़ा अच्छा दिखे, थोड़ा कलर बदल के हम लिख रहे हैं कि बेंजीन को आप क्या करोगे, Cl2 FeCl3 के साथ रिएक्शन कराओगे, क्लोरोबेंजीन बनेगा प्लस HCl। मैकेनिज्म क्या होगा भाई, मैकेनिज्म तो वही बात हुआ। फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ E प्लस। तो E प्लस में यहां क्या बनेगा, क्लोरोनियम आयन। Cl के साथ रिएक्शन किया,
FeCl3, यह Cl इसके पास गया तो क्या बना दिया, Cl प्लस FeCl4 माइनस, यह बना क्लोरोनियम बनाया। अब यह फर्स्ट स्टेप में बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या करेगा भाई, क्लोरोनियम अटैक करेगा। Cl प्लस अटैक किया इसके साथ, तो यहां बना कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, जो बना था HCl और यहां बन गया कार्बोकटायन इंटरमीडिएट। अब यह कार्बोकटायन इंटरमीडिएट थर्ड स्टेप में स्टेबलाइज हो जाएगा, स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस, जो हमने पहले पेज पे दिखाया है वैसे कर देना है। थर्ड स्टेप में क्या हो जाएगा भाई, यह क्लोरीन, यहाँ जो कार्बोकटायन बना हुआ है यहाँ से H प्लस का डोनेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा, तो यहाँ क्या हो गया, वन स्टेप यहाँ बना HCl यहाँ प्लस, अब क्या आएगा FeCl4 माइनस, H प्लस को ले लेगा और यहाँ क्या बना देगा, क्लोरोबेंजीन, यहाँ बन गया क्लोरोबेंजीन, FeCl3 HCl। अब आपको हम हिंट्स दे देते हैं। ब्रोमिनेशन में क्या करोगे भाई, Br प्लस Br को FeBr3 के साथ रिएक्शन करा देना, क्या बन जाएगा, ब्रोमीनियम आयन FeBr4 माइनस। अब इसे अटैक करा लेना। नाइट्रेशन में हम लिख देते हैं, क्या करना, HNO3 1 मोल लेना, H2SO4 2 मोल लेना, नाइट्रेटिंग मिक्सचर हो जाएगा 2 मोल, यह हो गया 2 मोल, यह हुआ 1 मोल, तो बनेगा 2HSO4 माइनस NO2 प्लस H3O प्लस, नाइट्रोनियम आयन बना। सल्फोनेशन में क्या करोगे, सल्फोनेशन में आप क्या करोगे, यहाँ जनरली रिएक्शन कराओगे, 2H2SO4 को आप तोड़ देना, तो यहाँ बन जाएगा 2HSO4 माइनस SO3 प्लस H3O प्लस बन जाएगा SO3, HSO4 माइनस यहाँ बनेगा, एक ही मोल बनेगा, HSO4 माइनस SO3 प्लस H3O, यहाँ एक ही मोल बनेगा, यह 2 नहीं होगा। इसमें हम बता देते हैं एक और बस, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में आप क्या करोगे, RX AlX3, X को इसको दोगे, R प्लस बनेगा, AlX4 माइनस बनेगा, यहाँ अल्काइल कार्बोकटायन आ गया। फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में आप क्या करोगे, RCOCl AlCl3 इसको दोगे, एसाइल कार्बोकटायन बना दोगे, Al यहाँ प्लस होगा, AlCl4 माइनस होगा। तो याद रखोगे, सल्फोनेशन में SO3 से रिएक्शन कराओगे, क्लोरीनेशन में क्लोरोनियम से कराओगे, ब्रोमिनेशन में ब्रोमीनियम से कराओगे, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम से कराओगे, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में अल्काइल कार्बोकटायन से कराओगे, और फ्राइडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल कार्बोकटायन से कराओगे। अब इसके बाद हम नया मैकेनिज्म अलग 1-2 दिन में फिर हम ओजोनोलाइसिस वगैरह का मैकेनिज्म सबका धीरे धीरे देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।